मैथ बाय प्रदीप सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप दिवाकर ज्ञानी बनो डियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो मुहिम चल रही है, यानी कि हमारे जो चैनल पर अभी 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 मैंने पूरी करवा दी है। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया है। अब नंबर है सेकंड चैप्टर का 8.2 का। तो 8.2 सॉल्व करने से पहले हमको कुछ बेसिक रूल जानने पड़ेंगे। यानी कि बेसिक रूल का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है इसको जानना पड़ेगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की है, कॉस 10, इन सब की वैल्यू, साइन कि 30, 45, 60, 90, यानी इन सभी अलग अलग वैल्यूओं के साथ अलग अलग रेशियो की वैल्यू क्या होती है, ये जानेंगे इस वीडियो में और उसके बाद करेंगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए ना टाइम वेस्ट करते हुए सीख लेते हैं इनकी वैल्यू को फाइंड करना। हम ट्रिक के साथ सीखेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्या करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। ये साइन की वैल्यू को तो लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद में हम एक से ही सारे नहीं पूरी टेबल को बना देंगे। और अगर आपने मेथड सीख लिया तो आप भी बिना टाइम वेस्ट किए लॉजिक के साथ सीख पाएंगे एक से। तो चलिए मित्रों, साइन 0 है, यहाँ 0 दिया तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0 होती है। ओके। साइन 30, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। साइन 40 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 मतलब इस वाले 2 में क्या कर दिया? रूट लगा दिया। पहले साइन 0 था, 0 के साथ 0 रहा, 30 का मतलब 1/2 आ गया, फिर इसी 2 के साथ रूट लग गया, यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। फिर उसके बाद देखो ये खाना कौन सा बन रहा है, जैसे यहाँ 0 है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ऊपर √3, यानी ये रूट बढ़ गया ऊपर की तरफ, √3/2। देखिए 0 के साथ 0 1 2 3, 0 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा, तो यहाँ आ गया ऊपर 3/2 और रूट चढ़ गया उस पर, यानी कि ये रूट खिसक के ऊपर पहुंच गया। और साइन 90 की वैल्यू 1 है। तो इतना सीख गए होगे मित्रों। साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। मेरे मित्रों, अब इसी को यूज करके हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। देखिए आपने ये सीख लिया, या 0 से लेके 30 45 60 90 तक गए। अब इसको उठा के ले आओ इधर से, यानी कि यहाँ पे जो सबसे लास्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा, दूसरे इधर जो लास्ट सेकेंड लास्ट है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा और वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमें कॉस की। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए लिख लेते हैं साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही थी। अब कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि ये वाला उठा के ले आए। कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है। इसके बाद 45 की वैल्यू नो चेंजेबल है, वैसी रहेगी 1/√2, क्योंकि ये बीच में आ रहा। उसके बाद इधर वाली क्या पहुंच जाएगी? इधर, क्योंकि हम उधर से लिखते चले आते, ये अपनी जगह पे ये वाली आ जाएगी, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू के बराबर होती है 1/2, और ये वाला पहुंच गया यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से इधर जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ गया, और जो इधर सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में पहुंच गया। ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? tan थीटा इक्वल होता है क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P/H होती है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो पहले से तीसरा कटता है, दूसरे से चौथा, तो H से H कट गया। मतलब क्या है? tan की जो वैल्यू निकलेगी वो P/B निकलेगी। क्या निकलेगी? P/B। तो मतलब क्या था? दोनों का डिनोमिनेटर गया कट, पहले वाले का न्यूमिनेटर, और दूसरे वाले अपॉन बन गया दूसरे वाले का न्यूमिनेटर। इसका मतलब है कि जो tan थीटा यानी tan 0 की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? इसके अपॉन ये होता है। tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कोस। तो साइन की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब 0/1। किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो वो क्या निकल के आता है? 0 ही निकल के आता है। तो इसका मतलब क्या है कि tan 0 की वैल्यू फिर से हो गई 0।
अब यहाँ पर मैं 30 की वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो गई 1/2 देखो क्या बन रही है 1/2/√3/2। तो दूसरे से चौथा कटता है तो क्या बन गई 1/√3। तो इसका मतलब क्या बन गई ये 1/√3 मतलब √2 से √2 कट गया ऊपर नीचे तो क्या बचा 1/√3। उसके बाद देखो यहाँ पे भी क्या है पहले के अपॉन में तीसरा आता है दूसरे से चौथा कट रहा √2 से √2 कट रहा क्या बन रही वैल्यू 1 बन रही है। इसके भी अपॉन में नीचे दोनों √2 से √2 कट रही है तो क्या बचेगा √3/1 मतलब √3 ही बच गया। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बन रहा है 1/0 है 1/0 किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते तो वो इनफाइनाइट आता है। क्या आता है इनफाइनाइट मतलब इसको कहते हैं नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्या होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है इसका मतलब नॉट डिफाइन। अब देखिए ये 10 है यही उठ के चले आएगा इधर तो इसकी वैल्यू भी क्या है cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन। उसके बाद अब उठा के ले आओ इधर से ये देखिए cos tan 60 की जो वैल्यू है वो cot 30 की हो जाएगी मतलब ये बन गया √3 ये 1 का 1 ही रहेगा और ये बन गया 1/√3 और ये 0 उठा के इधर चला आएगा। इतनी बात क्लियर हुई ठीक है। अगला देखिए तो मेरे मित्रों सेक थीटा यानी सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो देखिए 1 यहाँ पे 1 का अपॉन में 1 करते हैं कि 1 का उल्टा क्या होता है 1 का उल्टा भी 1 ही होता नहीं 1/1 1 ही निकलता है तो इसका मतलब ये रहा 1 ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू ये क्या है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर ये देख लीजिए कॉस पे ध्यान देना ये 1/√2 तो ये क्या हो जाएगी केवल √2 हो जाएगी और ये 1/2 मतलब क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगी और ये 0 का उल्टा क्या आएगा 0 का उल्टा होगा इनफाइनाइट। क्या होगा इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। अब इसको इधर उठा के ले आओ बस ये क्या बन जाएगी नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन के बाद में देखिए ये उठा के ले आओ 60 की वैल्यू इधर हो जाएगी 2 ये अपनी जगह पे ही रहेगा और ये उठ के चला आएगा इस साइड तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये 1 था यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे मित्रों ये है टेबल आप याद कर लीजिएगा और इससे ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। एक बार फिर से लर्न कर लीजिएगा sin 0 का 0 होता है sin 30 का 1/2 होता है sin 45 का 1/√2 और sin 60 का √3/2 और sin 90 का 1। cos की वैल्यू इधर से उठा के ले आओ क्या होती है cos 0 का 1 होता है cos 30 √3/2 ये वाली sin 30 cos 60 बराबर होता है ठीक है। उसके बाद 45 साइन का भी और कॉस का भी इक्वल ही होता है। फिर है cos 60 sin 30 बराबर होता है और दूसरा sin 90 cos 0 क्या है sin 90 cos 0 cos 0 sin 90 एक दूसरे के बराबर है। 10 पे आ जाओ tan 0 cot 90 बराबर है। उसके बाद में tan 30 cot 60 tan 30 ठीक है। उसके बाद में cot 30 tan 60 यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है और tan 45 की वैल्यू ज़्यादातर देखिए इस ग्रुप में सेम ही है sin 45 cos 45 सेम है tan 45 cot 45 सेम है sec 45 और cosec 45 ये तो भाई सेम रहते हैं दो जुट्टों की है। इधर ध्यान देना क्या है कि अगर जैसे sec 30 है तो वो cosec 60 हो जाएगा cosec 60 है तो वो sec 30 हो जाएगा 45 सेम रहता है। और इधर देखिए sec का अगर 0 है तो वो cosec का 90 होगा cosec का 0 है तो वो sec का 90 होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे मित्रों बस इसमें यही सब यूज करा जा रहा है। अब ये टेबल आप लोगों को हो गई याद अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।